नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, बिग बॉस 12 के वीडियोस पे आपके कमेंट्स जो आते हैं वही मैं पढ़ के ये वाला वीडियो कंप्लीट करती हूँ और आपसे करती हूँ ढेरों सारी बातें आपके कमेंट्स के जरिए। उस पे ही होती है चर्चा। तो आज किस किस के कमेंट्स शामिल है ये आपसे बात करते हैं और कमेंट्स पढ़ते हैं। मगर उससे पहले वही बार बार जो गुजारिश हम करते हैं कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो शुरू करते हैं कमेंट का सिलसिला और पहला कमेंट पढ़ती हूँ मैं तरुण आहूजा का। ये लिखते हैं, अरे यार केवी के अगेंस्ट कुछ भी मत डालो यूट्यूब पर, तुम लोगों ने खराब कर रखा है बेवजह ही केवी को। अगर डालना है तो उसके फेवर में डालो कि केवी सही है, इनोसेंट है, बढ़िया है, बंदा है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जितनी तारीफ कर सकते हो करो। अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो उसे दिखाओ यूट्यूब पर ताकि लोग वोट करें केवी को। और है अगर कुछ गलत किया है तो कृपा करके ऐसी न्यूज गलती से भी ना डाला करो। कभी कभी हो जाती है गलती, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज डोंट मेक एनी वीडियो, है ना। इस तरह से इन्होंने ये कमेंट किया है और ये भी लिखा है कि फेवर में डालिए केवी के वीडियोस। तो तरुण आहूजा जी, आपका जो कमेंट मैंने शामिल किया इसलिए क्योंकि बड़ा ही क्यूट सा कमेंट है, बहुत ही प्यारी सी। आपने बिल्कुल ही सीधे सीधे बोल दिया कि केवी की गलती मत बताओ, सिर्फ उसकी तारीफ करो ताकि उसको ज्यादा वोट मिले। आप बहुत ही डाई हार्ट फैन लगते हैं करणवीर वोरा के। और ये जो आपने जो बोला है हमें कि हमने कुछ अगेंस्ट लिखा है, तो आपने शायद वो वीडियो पूरा नहीं देखा है। उस वीडियो के ऊपर जो टाइटल था उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क था और अंदर उस क्वेश्चन मार्क का जवाब था जिसमें केवी को बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं दिखाया गया है। मेरी गुजारिश है कि आप वो वीडियो वापस से देखें और फिर आप बताएं कि आपको क्या लगा। सिर्फ आप शुरू का टाइटल देख के मत जाइए, उसके पीछे क्या है, क्यों वो टाइटल है, वो आप जरूर वीडियो के अंदर चेक कीजिए और फिर हमें सुजेशन दीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करता है। तो जो आपने गुजारिश की है तो वो गुजारिश हम तभी मान सकते हैं क्योंकि हम बायस नहीं हो सकते हैं। जो गलती करेगा उस पर वीडियो तो बनेगा ही, क्योंकि अगर हम नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे होगा फैसला, कैसे होगा न्याय। तो तरुण जी, थैंक यू सो मच फॉर कमेंटिंग। वीडियो आपने वॉच नहीं किया है ये मुझे लग रहा है, तो आप प्लीज वीडियो भी वॉच कीजिए। तो अगला कमेंट है दोस्तों अजीत सिंह। ये लिखते हैं, दीपक इज अ नाइस पर्सन एंड आई वांट टू सी दीपक एज विनर। वोट फॉर दीपक। नाउ ही इज इन सेकंड पोजीशन आफ्टर श्रीशांत, सो प्लीज वोट फॉर दीपक सो ही वुड विन दिस शो। तो अजीत सिंह दीपक के फैन है, मगर अजीत सिंह पहले फैन है जिन्होंने पहली बार ये रियलाइज किया है, फैक्ट्स को रियलाइज किया है कि श्रीशांत के दीपक से ज्यादा फैंस हैं। अभी तक जो हमें कमेंट्स आ रहे थे उसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं था जिसमें कि दीपक के फैन ये मान के चले कि कोई और भी दीपक से ज्यादा वोट्स ले सकता है, दीपक से ज्यादा कमेंट्स ले सकता है। मगर ये अजीत सिंह पहले बंदे हैं जिन्होंने फैक्ट्स को देखा है। उन्होंने देखा है कि दीपक से पहले भी कोई आ सकता है, प्रैक्टिकली उन्होंने चीजों को देखा है। तो अजीत जी, आपका कमेंट बहुत अच्छा है और मैं दुआ करती हूँ कि आपकी जो दुआ है वो सच हो। तो नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों नीनंग। तो ये लिखती हैं, थैंक्स फॉर रिव्यू, गुड इवनिंग फ्रॉम स्पेन, नॉमिनेशन वाज गुड। श्रीशांत ने बहुत जल्दी अपनी सिस्टर की फैमिली के लिए फोटो डिस्ट्रॉय कर दी। श्रीशांत इज मच बेटर देन रोमिल। दीपिका वॉज नॉट रॉन्ग। आगे ये गद्दे वाले इंसिडेंट के बारे में लिखते हैं कि जो दीपिका ने कहा वो सही था कि जो गुनेगार है उनको सजा दो, उनके गद्दे लो, मेरा गद्दा क्यों ले रही है। फिर लास्ट में लिखती है, दीपिका विन फॉर कुकिंग, वाओ लेट्स सी टुमारो। तो ये इनका दीपिका के प्रति बहुत सारा प्यार है जो नीनंग जी ने अपने कमेंट के जरिए बताया है। अगला कमेंट है प्रियंका गोला। ये लिखती हैं, सर एंड मैम आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं, डेली साथ मिलकर रिव्यू कीजिए। तो प्रियंका गोला जी, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमें प्यार करते रहिए, हम आपकी डिमांड्स को पूरा करते रहेंगे। ये कल के लाइव वीडियो के बाद इन्होंने कमेंट किया है क्योंकि हम साथ में थे, नवीन जी और मैं लाइव वीडियो में। थैंक यू प्रियंका सो मच। अगला कमेंट है दोस्तों उर्वशी शर्मा। ये लिखती हैं, ज्यादातर लोग दीपिका को सही कहेंगे मगर सुर भी सही है क्योंकि भले ही गलती दीपक और रोहित की हो पर सजा बिग बॉस ने घर में सबको दी है, तो सुरभि को बिग बॉस का आदेश मानना पड़ेगा। तो सुरभि सही है। उर्वशी जी,
सुरभि सही नहीं है। मैं आपको बताऊं वो कैसे, इसलिए नहीं कि दीपिका ने ऐसा बोला, इसलिए क्योंकि सुरभि घर की कप्तान है और कप्तान की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई ना सोए, सब काम सही से होए। तो सबसे पहले सुरभि को अपना गद्दा देना चाहिए था, फिर अपनी टीम का, ना कि उस बंदे का देना चाहिए था जो कभी गलती की नहीं, जिसने सोने की गलती ही नहीं की है। वो उससे जब गद्दा मांगेगी तो डेफिनेटली सुरभि गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो खुद को पहले बोलती कि मेरे से बिग बॉस ने ऐसा नहीं बोला कि सुरभि अपना गद्दा नहीं दे सकती या कप्तान अपना गद्दा नहीं दे सकता है, बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ बोला 8 गद्दे आप स्टोर रूम में रखवा दीजिए। तो सुरभि को अगर सबसे पहले सुरभि अपना गद्दा बोलती, फिर अगर बोलती दीपिका या किसी और का, रोहित और दीपक के बाद, तो मुझे लगता है कि सुरभि गलत नहीं है। मगर सुरभि ने अपना नाम ही नहीं लिया, जबकि सबसे बड़ी गलती तो कप्तान की है कि उसके राज में कोई ऐसा गलत हो रहा है, जो सो रहा है, कुकड़ू को बज रहा है, ये हो रहा है वो रहा है। जबकि सुरभि खुद अगर ऐसा किसी और की कप्तानी में होता, सुरभि सबसे पहले झंडा लेके खड़ी होती, पहले आप अपना गद्दा दो। तो मुझे सुरभि सही नहीं लगी। दीपिका ने कुछ ज्यादा बोला, बट उतना बनता है यार, इतनी देर से सुनती आ रही है तो अब बोल रही है तो क्या गलत कर रही है, उनको भी हक है बोलने का, ऐसा नहीं है। तो आगे कमेंट है दोस्तों, रुखसार नाज ये लिखती है, दीपिका मेरी फेवरेट है, बट मैं इतनी भी अंधी नहीं हूं कि मेरी फेवरेट होने की वजह से उसे राइट बोलूं। आज दीपिका भी रॉन्ग थी, इतनी सी बात पर बहुत ओवर रिएक्ट किया उसने। तो रुखसार नाज आपका जवाब भी मैंने पहले कमेंट में दे दिया है कि कैसे और क्या हुआ और कैसे सुरभि गलत थी। दीपिका जितना आपने कमेंट में स्ट्रेस करके दिया है कि बहुत रॉन्ग थी, बहुत रॉन्ग नहीं थी। वो उसने वही किया जो पहले लोग करते आ रहे हैं। अगर आज उसने कर दिया तो वो बहुत रॉन्ग हो गई, तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। हाँ, उसको थोड़ा सा ज्यादा हो गया, उसने थोड़ा, क्योंकि कई बार होता है ना कि अब लास्ट दिन चल रहे हैं तो अपनी भड़ास भी सबको निकालनी जो इतनी देर से सुनते आ रहे हैं। तो इट इज द शो, तो शो में ये चीजें होनी ही है। दीपिका ने भी कर दिया, तो उसने इतना ज्यादा नहीं किया जितना आपने बताया है, बट वो थोड़ा उसका ज्यादा हो गया था, उतनी सी उसकी गलती है। बाकी उसने सही पॉइंट पे सही जो अपना था पॉइंट रखा उस चीज पे कि मैं अपना गद्दा नहीं दूंगी क्योंकि मेरी कोई गलती है ही नहीं। तो नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों, AK शर्मा ये लिखते हैं, दीपिका ने जो करणवीर के साथ किया उसके बाद आई डोंट लाइक दीपिका एंड आई मस्ट से शी नॉट विन द बिग बॉस सीजन 12। AK शर्मा जी, दीपिका ने जो करणवीर के साथ किया हमें भी नहीं लगा अच्छा, क्योंकि दीपिका को उस टाइम पे अगर वो करणवीर को उस जैकेट की कुर्बानी दे देती तो दीपिका का जो अपना ही एक अच्छा गुड कैरेक्टर है वो सामने आता, जो वो शुरू से बोलती आ रही है। ये पॉइंट मुझे भी लगा कि दीपिका को अपनी जैकेट की कुर्बानी दे देनी चाहिए थी। मगर इतनी सी बात के लिए हम ये चीज बोल देंगे शी नॉट विन द बिग बॉस सीजन 12, तो ये थोड़ा सा गलत होगा, ज्यादती होगी। क्योंकि अगर वो शुरू से अच्छी चली आ रही है तो एक बार वो अच्छी नहीं बनी है तो उसका जो जुर्माना है वो इस तरह से नहीं देना पड़े उसको। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो भी अच्छा है, वो ये सीजन जीते। मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, मगर किसी के बारे में ये भी नहीं बोलूंगी ये ना जीते, ठीक है ना। तो AK शर्मा जी थैंक यू आपके कमेंट के लिए। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों, राजा कुमार ये लिखते हैं, श्री एंड दीपिका तो दूर दूर तक कहीं से एंटरटेन नहीं है। हाँ, वो लोग अच्छे से जानते हैं हाउ टू प्ले इमोशनल कार्ड, और उन दोनों के पास एक और चीज है, स्टारडम, जिनके बिहाफ पे लोग उन्हें पूरे जोर शोर से वोट कर रहे हैं। एवरीवन्स हार्ट नोज कि दीपक कितने अच्छे एंटरटेनर एज वेल एज परफॉर्मर हैं। स्टिल ही डज नॉट गेट वोट्स बिकॉज लोगों को इमोशंस ज्यादा पसंद है। ही लैक्स वन मोर थिंग विच इज स्टारडम, व्हाट श्री एंड दीपिका हैव। अगर स्टारडम ना होता तो ये दोनों शुरू के 2-3 हफ्तों में निकल जाते। आई हैव ए ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर श्री एज अ क्रिकेटर, बट फॉर दिस शो ही कुड नॉट डिलीवर और परफॉर्म व्हाट अ विनर डज। तो ये कमेंट है राजा कुमार। तो राजा जी, आपका कमेंट लंबा भी है और अच्छा भी है, और आपने बड़ी बारीकी से चीजों को देखा है। तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि अगर आपने सीजन 10 देखा हो तो सीजन 10 में भी सेलिब्रिटीज थे। सीजन 10 में ये सारा मसाला था, बल्कि इससे बहुत ज्यादा था। इसमें तो बहुत कम मसाला है। तो वो सीजन में मनवीर गुज्जर जो पहली बार कॉमनर आया था, अब ये जो कॉमनर आए हैं, जो दीपक, रोमिल, ये सब कॉमनर की कैटेगरी में आए हैं, ये सब लोग तीसरे सीजन में आए हैं। यानी कि 10 हो गया था, 11 हो गया, फिर 12वें सीजन में आए हैं,
तब तक कॉमनर्स की पोजीशन ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुकी है। लोगों को पता है कि इस सीजन में कॉमनर आएंगे। मगर सीजन 10 में पहली बार कॉमनर आए थे, उस टाइम पे एक कॉमनर का जीतना, एक कॉमनर का लोगों का दिल जीतना, उनसे वोट्स लेना बहुत बड़ी बात थी, जबकि उस सीजन में भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थे। तो ये जो आपने लिखा है कि उनके पास ये है, दीपक के पास ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये मुझे कंपैरिजन ही आपका गलत लगा है। अगर आपको ये लगता है कि उन्होंने परफॉर्म नहीं किया है, या दीपिका और श्रीशांत अगर शो में नहीं होते तो चल जाता है, ऐसी सब चीजें आप सोचते हो, तो ये बिल्कुल आपकी गलत सोच है। क्योंकि जो भी सेलिब्रिटी है, अगर वो पहले से वोट्स लेके आ रहा है तो उसकी वजह से शो भी चल रहा है। लोग उसको देखना चाहते हैं कि जो क्रिकेटर जो ग्राउंड में खेलता है वो रियल लाइफ में कैसा दिखता है, जिसमें कि वो 24 घंटे कैमरा के अंदर है। जो दीपिका कक्कड़ ससुराल सिमर में दिखती है एक बड़ी प्यारी और बड़ी अच्छी सी चीज, वो एक्चुअल लाइफ में क्या करती है, ये एक कंपैरिजन है। जब उनकी लाइफ के बारे में उनको कुछ गलत फीडबैक जाती है ऑडियंस को, तो उनको वोट नहीं मिलते हैं। अगर उनको सही फीडबैक जाएगी, अगर उनको वो उनकी चीजें डेली लाइफ की अच्छी लगेंगी, तो उनको वोट मिलते हैं। तो ये आपका जो ध्यान इस तरफ जा रहा है कि इसलिए ये हो रहा है, इसलिए दीपक को वो नहीं मिल रहा है, तो ये आपका गलत है। दीपक ने अपना नाम आप कमाना है इस शो के जरिए, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग, एज ए गुड परफॉर्मर, एज ए गुड एंटरटेनर। तो ये जो आपका पूरा का पूरा कमेंट है, उसके ऊपर सिर्फ मेरी यही राय है, यही टिप्पणी है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन आप खुद ही लेके चल रहे हो वो मत लेके चलिए, क्योंकि सब लोग जीतने आए हैं, सब लोग खेलने के लिए आए हैं। तो थैंक यू सो मच इतना लंबा लिखने के लिए, इतना लंबा कमेंट देने के लिए। तो नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों, एक मिनट, एंटरटेनमेंट बाय दीपक, वाह वाह वाह, आईडी बड़ी अच्छी, एंटरटेनमेंट बाय दीपक। तो ये लिखते हैं, सलमान सर जी ने बोला था दीपिका जी मोस्ट डिग्निफाइड कंटेस्टेंट इन बिग बॉस हाउस। कुछ लोगों को बिग बॉस समझ नहीं आता तब भी देखते हैं और दीपिका को बुरा भला बोलते हैं। आई एम नॉट फैन ऑफ दीपिका बट रियली लाइक 3 हार्ट्स। अब मैं भी सपोर्ट करूंगा दीपिका को। तो देखिए आपके कमेंट का आगे ही एक रिप्लाई आ गया, जिनका आईडी ही एंटरटेनमेंट बाय दीपक है ना, उसने, उस बंदे ने, जिसकी भी आईडी नाम नहीं है उनका, बस उनकी आईडी है, तो उन्होंने जब ये पॉइंट उठाया कि जब सलमान खान ने उस बंदी को, दीपिका को डिग्निफाइड के शब्द से नवाजा है, डिग्निफाइड कंटेस्टेंट के, उसके बाद वो भी उनकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी है और उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है दीपिका को। तो ये होता है बिना बायस हुए शो देखने की, कौन सा कंटेस्टेंट अच्छे जा रहा है, कौन सा कंटेस्टेंट पॉलिसी कर रहा है, कौन सा कंटेस्टेंट किस हद तक गिर रहा है, ये सब चीजें नोटिस करके जब आप किसी सच्चे और सही कंटेस्टेंट को आप वोट करते हो तो दिल खुश होता है कि हाँ ये है बात, ये है आज की जनता जो हर सही और गलत की परख करना जानती है। तो एंटरटेनमेंट बाय दीपक, आई लाइक योर कमेंट, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है दोस्तों मीना राणा, ये लिखती है, सोमी एंड रोमिल आर मोर रियल देन श्रीशांत एंड दीपिका। आप लोगों ने मीडिया में रोमिल को बदनाम करने के लिए फैलाई थी। मीना राणा जी, किसी ने नहीं फैलाया। हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें सिर्फ एक फन एलिमेंट था, जो रोमिल और सोमी घर के अंदर भी करते हैं, वही फन एलिमेंट था जिसमें हमने बोला था कुछ कुछ होता है रोमिल तुम नहीं समझोगे। ये एक फन एलिमेंट के साथ हमने एक वीडियो बनाया था जो सोमी की आंखों से दिखता है, और सोमी ने 1-2 बार ये चीज बोली भी है कि तुम नहीं समझते, तुम नहीं बोलते, तुम नहीं करते, मैं तुमसे मुझे बात करनी है, तुमसे मुझे बात करना अच्छा लगता है, वो सब चीजें बोली थी। तो उसके ऊपर हमने बनाया था, और बाकी चैनल ने क्या बनाया उसकी मैं कोई बात नहीं करूंगी, बट वो चीज जो थी वो उसमें रोमिल का कोई रोल नहीं था, सिर्फ सोमी की तरफ से था। सोमी की एज वैसी है, ऐसे घर में वो है जहां पे ग्लैमर है, जहां पे आर्टिस्ट है, जहां पे सब कुछ है, तो इतना सा अगर वो कुछ बोल रही है तो इट इज ओके, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। मगर उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस किसने दिया? उनकी अपनी फैमिलीज ने आके। पहले लोग सिर्फ ये ऐसे ही बात कर रहे थे कि इट इज जस्ट अ फन, जो वो घर में कर रहे हैं, लोगों ने भी उस फन में ही बात की, लोगों ने कुछ ऐसा पॉइंट आउट नहीं किया कि इश्क हो गया, प्यार हो गया, ऐसा कुछ किसी ने नहीं बोला। बट जब उनके घर के लोग अंदर आए, जब सबा अंदर आए, जब रोमिल की वाइफ अंदर आई, उन्होंने उसके ऊपर परमानेंट मोहर लगा दी कि बाहर ये बातें हो रही है। ये कमेंट मैंने पहले कमेंट में भी पढ़ा था, पहले कमेंट वीडियो में, उसमें मैंने ये भी चीज बोली थी कि जो चीज उनके घर वालों ने आके बोली है, सोमी और रोमिल को आके बोली है, वो शायद इस प्रेशर में होगा कि घर वालों के आगे रिलेटिव्स होते हैं, गली मोहल्ले वाले होते हैं जो शायद बातें कर रहे हो, इसलिए उन्होंने आके ये चीज बोल दी। मगर आज मैं इस वीडियो में ये भी एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी कि जो भी कुछ बोला जाता है
वो कैमरे के अंदर बोला जाता है, मगर वो लाइव नहीं होता है, उसको बाद में एडिट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है मेकर्स या जो बिग बॉस की टीम है वो भी चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि अभी तक बिग बॉस के घर में ऐसा कोई मसाला नहीं मिला, ऐसी कोई जोड़ी का मसाला नहीं मिला जिसमें प्यार मोहब्बत की बातें हों। ये डाला जा सकता है या नहीं डाला जा सकता वो बात की बात है, मगर कहीं ना कहीं कोशिश जरूर इस चीज की रही है। मगर सोमी अच्छी लड़की है, उसने जैसे कल की एपिसोड में बोला रोमिल को कि रोमिल बस अब हमें और कोई सफाई नहीं देनी है, दिस इज लाइक ए गुड गर्ल, कि उसको पता है कि हम जब क्लियर है, हम दोस्त है तो दोस्त है, क्यों बहन भाई का टैग लेके चले, क्यों हम सफाइयां देते फिरे, दैट इज द स्पिरिट। तो आप लोग इसको अदरवाइज मत लीजिए कि सोमी और रोमिल को श्रीशांत और दीपिका से आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, वो डिफरेंट टाइप है, ये डिफरेंट टाइप है, तो इसको बिल्कुल कंपैरिजन में मत लीजिए। वो अपनी जगह एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है फ्रेंड्स का, ये एक अपनी जगह ब्यूटीफुल रिलेशन है ब्रदर एंड सिस्टर्स का। तो दोस्तों ये थे आज के कमेंट्स, कैसा लगा आपको इनके ऊपर रिव्यू, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए और ढेरों कमेंट कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए जिसमें चर्चा करने में मजा आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.